हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इन दिनों आप सभी लोग अपने पढ़ाई में मस्त होंगे क्योंकि आपका एग्जाम 14 अप्रैल से स्टार्ट है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बीपीएससी एआईडी एग्जाम में इंग्लिश का कितना महत्व है। यदि आप इंग्लिश को पास नहीं कर पाते हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि आपने मैथ्स और रीजनिंग में कितना स्कोर किया है और जीके में कितने आपने स्कोर किया है। तो इस युद्ध को वही जीतने वाले हैं जिसके तर्कस में सभी प्रकार के हथियार होंगे, यानी सभी को जो बैलेंस करके चलेगा वही अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, आप सभी के यहाँ पे सुविधा के लिए हमने आज बीपीएससी एई एग्जाम 2024 में जो हुआ था उसका हमने इंग्लिश का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, इसका जितनी ऑप्शंस हैं हमने सभी ऑप्शन को इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। तो वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको इतना मार्क्स जरूर आ जाए जिससे कि आप इंग्लिश में फेल ना हो। और आपको दोस्तों इतना यकीन हम दिलवा दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप को हम यहाँ पे फेल नहीं होने देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा अंतिम तक और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हम लोग बीपीएससी एई एग्जाम 2024 में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यही हमारा पेपर है, देख पा रहे होंगे आप लोग। ये सीएम एग्जाम 2024 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बुक यानी कि ये ऑफिशियल पेपर है। हमने इसलिए इसको ले रखा है क्योंकि इसी पेपर को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, तो हमारा जो है 9 मार्क्स बिल्कुल आ जाएगा। इसको हम और आसानी से हम लोग पास कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जो हमारे पास पहला आपको हम बताए थे डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ना है कि डायरेक्शन में क्या कहा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप लोग डायरेक्शन 1 to 5 में कह रहा है कि बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंस definitions, 4 possible substitutions words are given. Choose the correct word which may closely fit for each definition। यानी कि दोस्तों ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द दे रखा है यहाँ पर और 4 इसके ऑप्शन दे रखे हैं। आपको सबसे उपयुक्त आंसर को चूज करना है जो कि इसका आंसर होने वाला है। देखिए, पहला वर्ड हमारे पास दोस्तों है कि गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? यदि आप इसका हिंदी मीनिंग जानते हो तो आप इसे आसानी से बना पाओगे। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, इसका मतलब होता है कि अधिकारी द्वारा शासन करना। ठीक है, जितने भी ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर इनके द्वारा जो शासन चलता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑफिशियल्स कहते हैं। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स कहते हैं ऑफिसर द्वारा शासन चलाना। ठीक है, जैसे आप देखेंगे अभी बिहार में एक होता है दोस्तों क्या, हमारे पास संसद या सांसद सब होते हैं, एक होता है ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि जितने भी आईपीएस आईएएस सब जो बनते हैं ना। ठीक है, और जैसे कि आप लोग भी जब यहाँ पे सिलेक्शन लेकर के जाओगे एरिया में, तो आप भी क्या कहलाओगे? ब्यूरोक्रेट्स कहलाओगे। यानी कि आप इसे बोल सकते हो कि ऐसी शासन व्यवस्था जो कि ऑफिसर के द्वारा चलाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अन्य ऑप्शन का हम देख लें। जैसे कि रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट बाय पीपल, यानी कि जो जनता द्वारा सरकार चलती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है, और डेमोक्रेसी क्या होता है? आपको पता है दोस्तों, डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र होता है। क्या होता है? लोकतंत्र होता है डेमोक्रेसी मतलब। ठीक है, यानी कि जनता का शासन आप बोल सकते हो इसे, जनता का शासन बोल सकते हो, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का। देखिए, आपको ना स्पेलिंग टेस्ट भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट में ब्यूरोक्रेसी बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत विभिन्न एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आप ब्यूरोक्रेसी को अच्छे से देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इस वर्ड को, सवाल आपको यहाँ से रिपीट हो सकते हैं। तो डेमोक्रेसी दोस्तों लोकतंत्र, यहाँ पे क्या हुआ? तो जनता का शासन ये होता है डेमोक्रेसी मतलब। अब ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है कि आप लोग ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति का शासन, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोक्रेसी कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे जो दक्षिण कोरिया सब में है ना, किसी एक व्यक्ति का शासन चलता है वहां पर, तो उसे आप लोग ऑटोक्रेसी के नाम से बोल सकते हो। तो एक व्यक्ति का शासन, ठीक है, एक व्यक्ति का शासन बोल सकते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। तो इन चारों ऑप्शन का आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है यहाँ से प्रश्न रिपीट कर दिया जाए तो आप लोग वहां से इजिली बना पाएंगे। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अपना। अगला प्रश्न हमारे पास है कि ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? आपके पास इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि वेटेरियन, पेट्रियोट, ऑप्टिमिस्ट और पैरासाइट। ठीक है, दोस्तों हम बात करें कि वेटेरियन मतलब होता क्या है, तो ये होता अनुभवी व्यक्ति। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग?
अनुभवी व्यक्ति आप लोग बोल सकते हो, कि जो व्यक्ति बहुत ही एक्सपीरियंस हो, खासकर किसमें, सेना में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं। ठीक है। और पेट्रियट मतलब क्या होता है कि देश प्रेमी बोल सकते हैं इसे हम लोग, देश प्रेमी बोल सकते हैं। यानी कि जो अपने देश से प्यार करता है उसे क्या बोले हम लोग, पेट्रियट कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा। दोस्तों ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, आशावादी होता है। क्या होता है, आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्ट। इसी का अपोजिट क्या होता है, होता है पेसिमिस्ट होता है। ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, तो पेसिमिस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, तो निराशावादी होता है। तो अपोजिट आपको भी इसको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है। अब देखिए, पैरासाइट मतलब क्या होता है, परजीवी होता है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा परजीवी के बारे में। तो पैरासाइट क्या होता है, परजीवी होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देश प्रेम इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग कह रहे हैं कि द स्टेट ऑफ बीइंग वन। ठीक है। इसका उसका मतलब होता है कि ए द स्टेट ऑफ बीइंग वन, यानी कि एकता की अवस्था। ठीक है। जो एकता की अवस्था होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग वन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, इसके पास चार ऑप्शन देखे इसके रिगार्डिंग में। तो फैटल है, पैट्रिमोनी है, यूनिटी है और वॉलंटरी है। तो द स्टेट ऑफ मनी, फैटल मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है घातक। क्या होता है इसका मतलब, घातक होता है फैटल मतलब। जो पैट्रिमोनी होता है ना, इसका मतलब होता है पैतृक संपत्ति। जो किसी का पैतृक संपत्ति होता है ना, पिताजी की संपत्ति हुआ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैतृक संपत्ति बोलेंगे, यानी कि पैट्रिमोनी कहेंगे। और यूनिटी की हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है एकता। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एकता होता है। और इसके बाद हम बात करें कि वॉलंटरी मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है स्वैच्छिक। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्वैच्छिक कहते हैं वॉलंटरी मतलब। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, प्रश्न पूछा जा रहा था हम लोगों से, द स्टेट ऑफ बीइंग वन, इसका मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये होता है यूनिटी मतलब एकता। ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। और इस प्रश्न में टोटल 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप सभी लोगों का स्कोर कितना बनता है, सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, कि देखिए कि आपको 9 मार्क्स बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। यदि आप इसमें, वो तो ये 50 क्वेश्चन है ना, आपको 30 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर भी आप देखिए कितना स्कोर बनता है आप सभी लोगों का। अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा हमको, कि हाँ इतना प्रश्न हमारे बने हैं। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अंदर से, कि हाँ हम इसको क्रैक कर सकते हैं इसलिए इजिली। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। यहाँ पे क्या है कि टैग पोजिशन ऑफ द ऑफ बाय फोर्स। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, कि किसी को बलपूर्वक हथियाना या हड़पना। ठीक है। तो बलपूर्वक क्या होता है, किसी चीज को हड़प लेना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, द पोजिशन बाय द फोर्स, बलपूर्वक हड़पना या कब्जा करना आप बोल सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका ने क्या किया था, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे मादुरो, उसको क्या किया था, अपने बलपूर्वक जो है उसको अपने उसी के देश से उसको किडनैप कर लिया था। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, बलपूर्वक किसी को कब्जा करना। ठीक है। तो देखिए, पहला आपके पास ऑप्शन है कि USURP। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, जबरदस्ती अधिकार करना। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी पर जबरदस्ती अधिकार करना, जबरदस्ती अधिकार करना। सभी आप वर्ड को ध्यान रखिएगा। ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से आपको प्रश्न रिपीट कर दिया जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी पर जबरदस्ती अधिकार करना, उसका मतलब होता है यूज रैप। अब अन ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि मर्सेनरी, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, किराए का सैनिक होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किराए का सैनिक, जो किराए पर सैनिक रखता है ना कोई, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो मर्सेनरी कहेंगे। ऑब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे वर्ड है ये। तो इसे बोलते हैं पुराना। ठीक है। जो अप्रचलित होती है ना, पुराना जो हो जाता है कोई चीजें, या जो प्रचलन में नहीं है, या अप्रचलित बोल सकते हैं, ये क्या होता है आपका, तो ऑब्सोल्यूट होता है। सेक्रीफाइस आपको पता है दोस्तों क्या होता है, तो बलिदान देना। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे सैनिक जो थे हमारे देश आज़ादी में, अपने प्राणों का बलिदान दिए थे, यानी कि सेक्रीफाइस कर दिए थे। तो इस फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसको आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। हार्ड टू प्लीज, दोस्तों बहुत ही फेमस ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और बहुत सारे एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछे गए ये वाला हार्ड टू प्लीज, इसको आपको ध्यान रखना होगा। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। देखिए, इसका सबसे पहले आप मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग होता क्या है, हार्ड टू प्लीज मतलब होता क्या है। दोस्तों आपको समझना होगा कि हार्ड टू प्लीज मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना बहुत ही मुश्किल हो, जिसे खुश करना क्या हो, खुश करना मुश्किल हो। ठीक है। उस टाइप के व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हार्ड टू प्लीज कहेंगे। तो दोस्तों देखिए, एस्केपिटिक मतलब क्या होता है, कि संदेह करने वाला। इसका मतलब क्या होता है, संदेह करने वाला को बोलते हैं हम लोग क्या, एस्केपिटिक बोलते हैं। ठीक है।
और देखिए जो इल्लीगल होता है, आपको पता है कि इल्लीगल मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि अवैध रूप से, बोल सकते हो ना, अवैध रूप से। यूनानिमस मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होता है सर्वसम्मति से। क्या होता है? सर्वसम्मति से। और हमारे पास जो फास्टिडियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा तुस्त या नखरीला, बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि बहुत नखरे करते हैं, जल्दी मानते ही नहीं है कि तो आप मनाओ, चॉकलेट दो, बिस्कुट दो, फिर भी वो नहीं मानते। तो ऐसे व्यक्ति हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड टू प्लीज। जिसे खुश करना बहुत ही कठिन हो, उसे बोलते हैं हम लोग हार्ड टू प्लीज कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फास्टिडियस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में क्या डायरेक्शन दे रखा है उसको हम पढ़ते हैं। बिलो each of the following words in capital letters, four possible substitutes are given. Pick out the word that is most nearly opposite in meaning. यानी कि आपको यहाँ पे opposite meaning बताना है दोस्तों, ठीक है। opposite मतलब क्या होता है? आपको एंटोनिम्स बताना है किसका। कुछ यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं, इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। देख लीजिए कौन सा वर्ड हमारे पास है। वीक्ड है, ठीक है। इसका आपको पहले मीनिंग समझना होगा, इसका मीनिंग होता क्या है। यदि आप इसका मीनिंग समझेंगे तभी जाकर आप इसका उल्टा बता पाएंगे। दोस्तों इसका मतलब होता है कि विक्ट मतलब होता है अर्थ बुरा होता है, ठीक है। क्या होता है इसका? बुरा, या आप दुष्ट बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए, जो ट्रैवलर होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है तुच्छ, बोलते हैं तुच्छ। इसका मतलब होता है तुच्छ। और विर्टियस मतलब क्या होता है? सदाचारी या अच्छा होता है। क्या बोलते हैं इसको? सदाचारी या अच्छा व्यक्ति बोल सकते हैं इसे हम लोग। और जो लॉयल मतलब क्या होता है दोस्तों? लॉयल मतलब क्या होता है? वफादार, ठीक है। बोलते हैं कि बहुत लॉयल बंदा है, वफादार बंदा है। और पेसिमिस्ट मतलब क्या होता है? निराशावादी। आपको हम ऊपर बताए थे कि ऑप्टिमिस्ट का उल्टा क्या होता है? पेसिमिस्ट होता है ना, आप देख पा रहे होंगे आप लोग। तो देखिए, बुरा का व्यक्ति का क्या होगा? अच्छा व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर हमारा होगा। उपयुक्त आंसर को चूज करना है। आप सोचेंगे तो वफादार भी तो हो सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या है यहाँ पे? विर्चियस हो जाएगा, यानी कि सदाचारी या अच्छा हो जाएगा। हमको क्या चूज करना था? उसका उल्टा चुनना था। तो बुरा का उल्टा क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परस्यूट मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर आप लोग समझेंगे इसका। इसका होता है मनाना, ठीक है। किसी को मनाना होता है ना, जो कोई रूट से आता है उसको मनाते हैं, उसे बोलते हैं परस्यूड कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि डिसयूटेड, इग्नोबल, टैम और डिसयूनिट। तो दोस्तों देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि मना करना या रोकना, ठीक है। तो यही क्या होगा? इसका आंसर होगा किसी को मनाना। इसका मतलब क्या होगा? मना कर देना, ठीक है। इसका ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इग्नोबल मतलब क्या होता है? नीच, बोलते हैं नीच व्यक्ति है ये। टैम मतलब क्या है दोस्तों? शांत करना। किसी को शांत करना मतलब क्या होता है? टैम करना, ठीक है। और जो डिसयूनाइट होता है ना, इसका मतलब होता है अलग करना, किसी को अलग कर देना। इसका मतलब होता है डिसयूनिट करना, किसी को अलग कर देना। यूनाइट मतलब क्या होता है? किसी को साथ रखना। और डिसयूनिट मतलब क्या होता है? किसी को अलग कर देना। अब देखिए वैग मतलब दोस्तों क्या होता है कि ये होता है अस्पष्ट, या आप बोल सकते हैं इसे पारभासी बोल सकते हैं, अस्पष्ट बोल सकते हो। जो चीजें स्पष्ट नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? VAGU भी बोलते हैं। ये अस्पष्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? स्पष्ट रूप से। रिवार्ड मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब इनाम होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई आप कुछ भी पेमेंट करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि आपको इनाम मिलता है। हार्ड मतलब क्या होता है? कठिन या कड़ा बोल सकते हैं इसे हम लोग। वाइस मतलब दोस्तों क्या होता है? तो वाइस मतलब बुराई होता है, ठीक है। और हम बात करें इसका डिफिनिट। डेफिनिट मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है, ठीक है। तो भाव का क्या होगा यहाँ पे? डिफिनिट क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता है। CRUDE, क्रूड। क्रूड मतलब दोस्तों है कि अशुद्ध, क्या बोलते हैं ना, ये क्रूड ऑयल है, ठीक है। अभी जो है ईरान, इराक और जो ईरान, इजराइल, जो अमेरिका है, इसमें युद्ध हो रहा है ना। तो क्रूड ऑयल सब के लिए भी चर्चा बहुत हो रही थी। तो क्रूड मतलब कहता है अशुद्ध, या आप बोल सकते हो कि कच्चा। कच्चा बोल सकते हो, कच्चा तेल। तो डल मतलब क्या होता है दोस्तों? डल मतलब होता है नीरस होता है, ठीक है। यानी कि बोलते हैं किसी का चेहरा डल पड़ गया, यानी कि वो नीरस हो चुका है। डियर मतलब क्या होता है? तो प्रिय, मतलब माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि मेरे प्रिय दोस्त। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु होता है, आपको पता ही है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं रिफाइंड। रिफाइंड मतलब क्या होता है? कि अच्छा, यानी कि परिष्कृत किया हुआ, यानी कि शुद्ध आप बोल सकते हो उसे। जैसे कि हम लोग के घर में जब बनता है ना, क्या बनता है दोस्तों? पूरी बनता है, ठीक है, पराठा बनता है, तो हम लोग रिफाइंड तेल का यूज करते हैं। यानी क्या करते हैं हम लोग? शुद्ध तेल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अशुद्ध का उल्टा क्या होता है? यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की हम लोग। TIMID, टिमिड। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? डरपोक होता है, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है, डरपोक होता है। तो डरपोक का उल्टा क्या होगा, जो बहादुर हो। तो कूल मतलब क्या होता है, जैसे कैप्टन कूल आपने सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैप्टन कूल कहते हैं। मतलब क्या होता है, शांत। कूल मतलब क्या होता है, शांत। रफ मतलब दोस्तों खुरदरा होता है, ठीक है, खुरदरा होता है यानी कि हार्ड आप बोल सकते हो। फियरलेस मतलब दोस्तों क्या होता है कि फियरलेस मतलब होता है आपके पास तो लीडर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लीडर कहते हैं। जैसे आप देखोगे सूर्यवंशी जो है, वैभव सूर्यवंशी हमारा बिहार का, ये दोस्तों जब खेलते हैं तो लीडर खेलते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उन्होंने बुमराह तक को नहीं छोड़ा, 2 छक्के उसके बॉल पर लगा दिए थे, यानी कि लीडर खेलते हैं हमारा सूर्यवंशी। तो फियरलेस यानी कि डरपोक का उल्टा क्या होता है, फियरलेस, यहाँ पे सही होगा। और थीन मतलब दोस्तों क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। थीन मतलब क्या होता है, यहाँ पे पतला होता है। थिक मतलब क्या होता है, मोटा होता है। इन दोनों वर्ड को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले यहाँ पर देखेंगे। अब हमारे पास जो डायरेक्शन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 to 15, फॉलो ईच द फॉलोइंग्स अंडरलाइंस आइडियम्स और फ्रेजेज। यहाँ पे आपको क्या बताना है दोस्तों, एडियम्स और फ्रेजेज बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब क्या होता है कि इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब दोस्तों कि लिखित रूप से, बोलते हैं ना कि कोई भी घटना, कोई भी आपको शिकायत करनी हो अगर, तो हमें लिखित रूप से दीजिए, ठीक है, लिखित रूप से। जैसे कि आप देखे होंगे जब भी कोई सरकारी काम होता है तो वो मौखिक नहीं होता है, वो क्या होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है, यानी कि हमें लिखित रूप से दीजिए। इसे आप बोल सकते हो कि रिटर्न फॉर्म में, क्या बोल सकते हैं इसे, रिटर्न फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इन फैशन, फैशन में, इन प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिस में, इन राइटिंग या इन रीडिंग, यानी क्या होगा, इन राइटिंग यानी कि लिखित रूप में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हमारा हो जाता है। ब्लैक शिप मतलब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि ब्लैक शिप, तो ब्लैक शिप बोल सकते हैं कि बुरा क्या बोल सकते हैं, बुरा या कलंकित व्यक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। कोई जो बुरा व्यक्ति या कलंकित व्यक्ति है घर के, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बुरा या कलंकित व्यक्ति बोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं ब्लैक शिप। तो आप यहाँ पे देखेंगे वैलियन करेक्टर्स, इसका दोस्तों मतलब कहता है विलेन। विलेन करेक्टर्स मतलब होता है खलनायक। आपने नाम सुना होगा, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, तो यही हुआ खलनायक, ठीक है। गुड कैरेक्टर मतलब क्या, तो अच्छा चरित्र वाला, ठीक है। जो अच्छा चरित्रवान व्यक्ति होते हैं उसे क्या बोलते हैं, गुड कैरेक्टर कहते हैं। रिफाइंड कैरेक्टर्स मतलब दोस्तों होता है क्या, सभ्य लोग होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सभ्य लोग, ठीक है। सभ्य लोग यहाँ पे हो गया। उसके बाद बैड कैरेक्टर्स मतलब क्या दोस्तों, बुरा व्यक्ति या बुरे जो होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं ये। तो ब्लैक शिप मतलब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, बैड कैरेक्टर्स, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, आगे आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए आगे हमारे पास है कि विल एंड वाव। विल एंड वाव मतलब होता है क्या दोस्तों, सुख और दुख। इसका मतलब क्या होता है, सुख और दुख, यानी कि सुख और दुख में जो किसी को साथ देता है ना दोस्तों, वही अच्छा व्यक्ति कहलाता है। विल एंड वाव मतलब होता है कि सुख और दुख यहाँ पर होता है। तो ये हेयर एंड देयर इधर उधर हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हेयर एंड इधर इधर उधर, हेयर एंड इधर क्या होता है, इधर उधर होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अंडर सस्पिशन मतलब क्या होता है, संदेह, बोलते हैं ना कि इस पे हमको संदेह है, सस्पिशन है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, संदेह कहते हैं। सक्सेस एंड फेल्यूर यानी कि सफलता और क्या होता है, असफलता। सफल सफलता और असफलता इसे हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जॉय एंड सोरो यानी कि सुख और दुख। तो आप दोस्तों इसको समझिएगा कि जो विल एंड वॉ है ना, इसका मतलब क्या होता है, जॉय एंड सैरो, सुख और दुख की घड़ी। चलिए, फायर एंड फ्यूरी। फायर एंड फ्यूरी मतलब क्या होता है कि अत्यधिक गुस्सा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अत्यधिक गुस्सा या उग्रता कहते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि एक फारबिसगंज की अररिया में एक व्यक्ति ने क्या किया था, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को चाकू से उसका गला काट दिया, ठीक है। तो इतना इतना वो गुस्सा था दोस्तों कि उसका उन्होंने गला काट दिया, लेकिन भीड़ इतना आया कि उस व्यक्ति को भी उस भीड़ ने मार दिया, यानी कि दोनों व्यक्ति वहां पे खत्म हो चुका, ठीक है। यानी कि इतना गुस्सा था उसके अंदर में कि उन्होंने गला काट के भागा भी नहीं, वहीं पे खड़ा रहा। ऐसे व्यक्ति सोच सकते हैं कितना खतरनाक होगा इस समाज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फायर एंड फ्यूरी मतलब अत्यधिक उग्रता या गुस्सा। और आपने दोस्तों फ्यूरी अभी सुना होगा, एक ऑपरेशन चला था जब अमेरिका अमेरिका ठीक है, इजराइल मिलकर दोस्तों, ठीक है, इजराइल मिलकर के ईरान पर ऑपरेशन फ्यूरी चलाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या हुआ आपका, तो मतलब अत्यधिक उग्रता या गुस्सा को मतलब डिसाइड करते हैं किससे, फ्यूरी से।
ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखिए रबिश मतलब क्या होता है, कचरा होता है। क्या होता है ये, कचरा, रबिश। पैसा मतलब क्या होता है, तो जोरदार, ये आप बोल सकते हो जोरदार भावना या गुस्सा बोल सकते हो। क्या बोलते हैं, गुस्सा। और हमारे पास है कि एमोल्यूटेंस, इसका मतलब होता है वेतन या भत्ते। ठीक है, क्या बोलते हैं इसके, वेतन या भत्ते बोल सकते हैं। और जो रैपिड होता है मतलब रैपिड फायर बोलते हैं ना, रैपिड फायर यानी कि तेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी फायर एंड फ्री, मतलब क्या होता है, पैशन होता है यानी गुस्सा। आगे हमारे पास दोस्तों द गिफ्ट ऑफ गैब, इसका मतलब क्या होता है, ये भी बहुत ही अच्छा फेमस है एडियम्स, क्योंकि ये सवाल बहुत बार रिपीट हुए बहुत सारे एग्जाम्स में। इसका मतलब दोस्तों होता है कि बोलने की कला। गिफ्ट ऑफ गैब मतलब क्या होता है कि बोलने की कला होता है। क्या होता है, बोलने की कला होता है, गिफ्ट ऑफ द गैब। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे ए टैलेंट ऑफ स्पीकिंग यानी कि बोलने की प्रतिभा, यही हो गया इसका आंसर, बोलने की प्रतिभा। और बाकी देखते हैं ए टैलेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग यानी कि उत्पादन की क्षमता। प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, उत्पादन की क्षमता होता है। ए टैलेंट ऑफ मेकिंग यानी कि बनाने की क्षमता। ठीक है, बनाने की क्षमता। और ए टैलेंट ऑफ राइटिंग यानी लिखने की क्षमता। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, ए टैलेंट ऑफ स्पीकिंग यानी कि ए गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब होता है क्या, ए टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, तो 16 से 25 तक के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, तो जो है आपको, हाँ, थ्री पॉसिबल substitutions given the underlines part, if one of the is better than the underlines part, indicate your response on the answer sheet against the corresponding letters। यानी कि आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ये जो फर्क आपके पास दे रखे हैं ना, आई हैड बीन, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट है, इसमें कुछ गलतियां हैं क्या, इसमें कुछ अलग यहाँ पे होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो वो आप करेंगे। अगर नहीं होना चाहिए इम्प्रूवमेंट, तो आप लोग नो इम्प्रूवमेंट पर टच करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, यानी इसको आप रंग देंगे। तो देखिए आई हैड बीन की हम दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि राइटिंग ऑन आवर व्हेन यू केम टू सी मी। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होता है कि टेंस से होता है। यदि आपको टेंस अच्छे समझ में आया होगा, तभी आप इस टाइप के सवाल को बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आई हैड बीन राइटिंग एन आवर व्हेन यू केम टू सी मी, ये किस टेंस में है दोस्तों। दोस्तों ये जो है ना, आपको ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट क्या है, तो कॉन्टिन्यूअस में है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे, आई हैड बीन राइटिंग एन आवर व्हेन यू केम सेम टू मी, यानी दोस्तों ये पास्ट टेंस में है और ये हैड भी पास्ट टेंस में ही लगा हुआ है। यानी कि दोनों चीज यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल सेम है। जब जो दोनों चीजें सेम होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पर हैव दोस्तों ये पास्ट टेंस में नहीं होता है, हैज भी नहीं होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा, यानी कि जो कथन दे रखे हैं ना, ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी अलग से कुछ करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो हैव बीन की बात करिए, क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ये क्या होता है आपका, प्रेजेंट, आपने यदि पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हैव बीन। ठीक है, और ये जो आपका होता है हैज बीन, इससे क्या होता है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, हैज बीन ये मैच ही नहीं कर पाएगा। और विल हैव का हम यूज कहाँ करते हैं, जब कोई चीज फ्यूचर की बात होती है ना, फ्यूचर में आगे, उसमें हम क्या करते हैं, विल हैव का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कैम था, इससे हम समझ गए कि ये पास्ट टेंस में है। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये पास्ट में हैड दे रखा था, इसलिए यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो सब्जेक्ट उस क्या होता है, वर्ब आता है, तो उसको आपको अच्छे से फॉलो करते हुए चलना है, जिससे कि आपको गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस रूम कंटेन्स 10 फर्नीचर। दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फर्नीचर क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन को जो है हम लोग, जो है फर्नीचर क्या होता है, उसको हम किसी समुदाय के बारे में है। और किसी समुदाय को हम ये नहीं कह सकते कि वो कितना समुदाय होगा। जैसे कि बोलते हैं ना कि हम लोग क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं, तो फूल दोस्तों क्या है, पूरा समुदाय है कि, ठीक है। तो यदि हम किसी पार्टिकुलर फूल की बात करें, फ्लावर की हम बात करें, किसी की रोज की हम बात करें, जस्मिन की बात करें, तो वो हुआ काउंटेबल। जब हम पूरा फूल समुदाय की बात करें, तो वो क्या होगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। वहाँ पर हम 10 का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो दिस रूम कॉन्टेस्ट 10 फर्नीचर है ना, इसको हम फर्नीचर ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसा इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 पीसेज ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन है कि दिस रूम कंटेन्स 10 पीसेज ऑफ फर्नीचर, ये लिखने का तरीका सही है। बस आप 10 फर्नीचर नहीं लिख सकते हैं, 10 पीसेज ऑफ फर्नीचर लिखेंगे, तब जाके आपका क्या होगा, सही होगा। तो यदि आप सब सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ेंगे, तो वहां से आपको ये सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल के दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई हैव रिटन ए लेटर
टू हर yesterday। दोस्तों आपको यहाँ से yesterday मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल मतलब क्या हुआ, बीता हुआ कल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट टेंस में हो गया। जो जो चीज़ बीत जाती है ना उसे बोलते हैं पास्ट, बोलते हैं कि पास्ट में तुमसे मेरा तुम्हारा जो है मेरे साथ कुछ रिश्ता था, तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब बीता हुआ समय। और जो रहता है टुमारो, इसका मतलब क्या होता है कि आने वाला कल, ये क्या होता है, बीता हुआ कल, यस्टरडे। तो यहाँ पे आई हैव रिटन अ लेटर टू हर यस्टरडे लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यस्टरडे, ये क्या है, तो पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल में है। आपको पता है यस्टरडे क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस में है। तो राइट ए लेटर जो है आप दोस्तों क्या है, प्रेजेंट में है। तो कभी होगा क्या, जो भी चीजें होगी ना, यदि ये आपको पास्ट टेंस में दे रखी है तो इधर जो वर्ब लगाएंगे हम लोग, ये भी आपको पास्ट टेंस में ही लगाना पड़ेगा। यानी दोनों पास्ट टेंस में होगा तभी जाके बात बनेगी। यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे क्या है कि आई हैव दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर जो है ये पास्ट में नहीं है, तो हमको पास्ट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोट ए लेटर करेंगे। रोट क्या दोस्तों क्या होता है आपका, ये पास्ट टेंस में आता है, यानी कि आई रोट ए लेटर, क्या होगा इसका सही आंसर, आई रोट ए लेटर टू हर यस्टरडे। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न का सही आंसर होगा। आपको सब्जेक्ट के अनुसार को कि वर्ब को चुनना होगा। यदि आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में है तो आपको प्रेजेंट टेंस में ही आपको वर्ब देना होगा। यदि आपका सब्जेक्ट पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस के अनुसार ही आपको वर्ब को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस्टरडे, जो यस्टरडे हमारे पास है ना ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट का ही हमेशा क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई इंसिस्ट ऑन योर बीइंग प्रेजेंट। दोस्तों एक बात यहाँ पे समझिए आप लोग, ठीक है। इंस्टीड की बात दोस्तों हम बात करें ना, इंस्टीड जो ऑन है इसके बाद जो होगा ये क्या है आपके पास, तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। और जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन आता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस में जीरंड का यूज करते हैं। जीरंड क्या होता है, जिस वर्ड में आईएनजी लगा रहता है ना, वही क्या होता है आपका जीरंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, योर्स बीइंग है, योर बीइंग है, ठीक है, हर सेल्फ बीइंग है, और नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ हम क्या करते हैं, जीएल का यूज करते हैं। तो पॉजिटिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो योर बीइंग क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि आई हैव रीड द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, ठीक है। तो आई हैव रीड द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक। यदि आप सब्जेक्ट पर एलिमेंट पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे बताया गया होगा दोस्तों कि हम क्या करते हैं, ये जो ऑर्डर है ना, टू द टू फर्स्ट, ये गलत लिखा हुआ है। इसका सही जो होता है दोस्तों, द फर्स्ट टू होता है। क्या होता है इसका, द फर्स्ट टू होता है, द फर्स्ट टू। ये ऑर्डर यहाँ पे ये सही होता है, ठीक है। यानी कि जो द टू फर्स्ट ये गलत लिखा हुआ है, द फर्स्ट टू क्या होता है, इसका सही ऑर्डर होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर कि आई हैव रीड द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, ये क्या उसका सही आंसर होगा। तो ये जो आपको है ना, ये वाला द फर्स्ट टू, इसको आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आप बढ़ते हैं आगे हम लोग। ऑल द कैक्स हैव बीन ईटन बाय द बॉयज बिफोर द पार्टी बिगेन, ठीक है। दोस्तों बिफोर द पार्टी बिगेन, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट चाहिए इसको। ये क्या है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पे हैव बीन क्या पास्ट में है क्या, नहीं। तो बिगेन दोस्तों आपको क्या बताया, ये पास्ट परफेक्ट है ना, इसे पास्ट परफेक्ट चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट अगर चाहिए इसमें तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे। हैड यूज करेंगे तभी तो पास्ट होगा ना। तो यहाँ पे हैज होगा क्या, नहीं। विल हैव क्या होगा, आपको पता है विल का प्रयोग कब करते हैं, जब हम लोग को फ्यूचर में जाना होगा तब। तो फ्यूचर में जा रहे क्या, नहीं, पास्ट टेंस में हम लोग। तो यहाँ पे हैड बीन ईटन, ये क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। बस यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में क्या है, पास्ट परफेक्ट में है, तो वही हमको चूज करना होगा। तो ऑल द कैक्स हैड बीन ईटन बाय द बॉयज बिफोर द पार्टी बिगेन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई वॉज अपॉइंटेड फॉर दिस पोस्ट, आई वॉज अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट। यहाँ देखिए अपॉइंटेड के साथ हम क्या लगाएंगे ठीक है, एट दिस पोस्ट होगा, इन दिस पोस्ट होगा, टू दिस पोस्ट होगा, और नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जब भी हम क्या करते हैं ये अपॉइंटेड होता है ना, तो यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, वो होता है टू। अपॉइंटेड टू होता है डिस्पोज्ड। जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं फिक्स वाले, उस सभी को आपको ध्यान रखना होगा, तब जाकर आप इजीली यहाँ से बना पाओगे। तो आई अपॉइंटेड
टू दिस पोस्ट होगा, ना कि फॉर होगा। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा। दिस इज द कम्प्लीटेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो ये जो है दिस इज द कम्प्लीटेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या यहाँ पे गलती है क्या? दोस्तों बिल्कुल गलत यहाँ पे है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव होती है, कंपैरेटिव होती है। तो दिस इज कंप्लीट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर होगा, ना कि द कम्प्लीटेस्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि ही हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द काउच लेट हिम बैक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है ना हम लोग जब किसी को फॉर्मल सजेशन देते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। तो ही हु हैज सफर मोस्ट इन द काउस लेट हिम स्पीक यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे शुड स्पीक हो जाएगा। क्या होगा, शुड स्पीक हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मल सजेशन के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाता है। आगे है कि व्हेन द बोट वाज अपसेट वी कुड स्विम टू द बैंक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वी कुड यहाँ पे पास्ट यहाँ पे दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि व्हेन द वॉज अपसेट। यहाँ पे आप देखिए कुड लिखा हुआ है, यानी पास्ट में है। तो आप देखिए पास्ट में कौन सा, आर पास्ट में है क्या? नहीं। ये पास्ट में है क्या? नहीं। तो ये है वेयर एबल टू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द बोट वाज अपसेट वी वेयर एबल टू स्विम, वी वेयर वी वर एबल टू द बैंक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस था, तो पास्ट टेंस में हमको यहाँ पे चूज करना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि 26 से 35 के बीच में है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज गिवन विद ब्लैंक स्पेस टू द फील्ड विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। यानी कि आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आपको भरना है। यहाँ देखेंगे प्लीज रिंग मी अप एज सून एज। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपके पास, तो ये फ्यूचर क्लॉज है। ठीक है, फ्यूचर क्लॉज से प्रेजेंट टेंस आएंगे। तो प्लीज रिंग मी अप एज सून एज ही कम्स हो जाएगा। क्या होगा, ही कम्स। यानी जो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ही क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर कैसे होता है, यहाँ पे कम्स का यूज करेंगे तब सिंगुलर होगा। दोस्तों एक बात आप यहाँ पे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास नाउन है ना, नाउन, आप नाउन किसको बोलिएगा, नाउन जो होता है किसी नाम व्यक्ति संज्ञा को ना क्या बोलते हैं, नाम बोलते, नाउन बोलते, संज्ञा बोलते हैं। आप अपने आसपास देखिए, आपका फोन क्या है, संज्ञा है। आप अपने आसपास, आपका नाम क्या है, संज्ञा है। जो भी चीज आप देखते हैं उसका क्या संज्ञा है। तो नाउन में जब भी हम क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, बनता है हमारा प्लुरल बनता है, प्लुरल। और जब हम वर्ब में, वर्ब क्या होता है, खाना, दौड़ना, टहलना, चलना, बोलना, बैठना, ये सभी क्या होता है आपका, तो वर्ब होता है। जैसे कि यहाँ पे कम, कम मतलब आना, आना मतलब क्या होता है, इसलिए वर्ब हुआ। जब भी हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारा सिंगुलर बन जाता है। आपको ध्यान रखना होगा, नाउन में जब एस या ईएस जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्लुरल। और जब वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हमारा सिंगुलर। जो भी कोई वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा, जो भी कोई वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा दोस्तों, तो वो क्या होता है, हमेशा प्लुरल होता है। क्या होता है, हमेशा प्लुरल होता है। जैसे कि हम कम की बात करें, कम, तो ये क्या है, हमेशा लिखा हुआ है, प्लुरल में है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे प्लुरल में लिखा हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ पर ही क्या है, तो सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर। तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको वहाँ पे दे रखा है ना, इसको आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो आपको हम क्या बताएं, जब भी आपको वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे, तो ये क्या बनेगा, आपका सिंगुलर बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कम का क्या होगा, सिंगुलर, तो कम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। बहुत बार सवाल यहाँ से आपको इजीली बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, यू आर नॉट जस्टिफाइड डैश इनपुटिंग हैड मोटिव्स टू मी। ठीक है, तो यू आर नॉट जस्टिफाइड डैश इनपुटिंग हैड बैड मोटिव्स टू मी। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, इन है, टू है, कि ऑफ होगा या ऑन होगा। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ ध्यान रखोगे, जस्टिफाइड के साथ में क्या होता है, इन प्लस वी आई एन जी का यूज करते हैं हम लोग। तो जस्टिफाइड इन प्लस में वी आई एन जी, आप देखा ना आई एन जी लगा हुआ है, तो जस्टिफाइड इन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव डैश हेयर फॉर 5 years, 5 years। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे, ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है। फ्यूचर, ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस ये क्या स्ट्रक्चर है इसका, तो सबको पता है कि विल हैव, विल के साथ में क्या लगाते हैं, भी आई एन जी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल, क्या होगा, आई एन जी का इस्तेमाल करते हैं तो वर्किंग हो जाएगा हियर फॉर 5 years, यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए मोडेस्ट मैन डज नॉट बूस्ट बूस्ट हिज डैश हिज मेट्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे हम लोग, ए मोडेस्ट मैन डज नॉट बूस्ट, क्या होगा, बोस्ट के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी इसका प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा। बोस्ट ऑफ समथिंग इसका सही आंसर हमारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ आई डैश पिक ए सिंगल फैक्टर टू आंसर हिज बिग क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इफ के साथ हम हमेशा क्या करते हैं ना, इफ के साथ हमेशा वर्ड का यूज करते हैं, WER। ये बहुत बार सवाल बनता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये करता, अगर मैं देश का राष्ट्रपति होता तो वो करता। जब भी इस टाइप के वर्ड हो, अगर अगर इफ का यूज हो, तो इफ के साथ हमेशा क्या देखेंगे आप लोग, वर्ड देखेंगे, WER वर्ड देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इफ के साथ वर्ड कहाँ पर लगा है, तो केवल एक ही ऑप्शन है वर्ड वाला, तो ऑप्शन बी हम लोग क्या करेंगे, आराम से लगा देंगे। तो इस सबको आपको ध्यान रखना होगा, इफ के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ड का ही यूज करते हैं हम लोग। ही प्रीफर्ड प्लेइंग फुटबॉल टू डैश ग्रामर। ठीक है, तो ही प्रीफर्ड टू, दोनों साइड सेम वर्ब, यानी कि यहाँ पे देखेंगे ही प्रीफर्ड प्लेइंग फुटबॉल टू डैश ग्रामर। तो यहाँ पे क्या होगा, फुटबॉल टू स्टीयरिंग ग्रामर। आप देखो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ना, प्रीफर का जब भी यूज करेंगे ना, प्रीफर के साथ हम क्या करते हैं, टू लगाते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये क्या है आपके पास, तो एक प्रीपोजिशन होता है, प्रीफर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, टू लगाते हैं। और जब प्रीफर के पहले आईएनजी लगा रहेगा, तो बाद में हम भी क्या करते हैं, यहाँ पर आईएनजी वाला ही लगाते हैं। ये रूल होता है, जब प्रीफर के साथ टू लगाते हैं, इससे पहले जो आईएनजी लगा रहेगा शब्द में, तो उसके बाद भी हम क्या करेंगे, तो आपका मतलब कि वर्ब में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो वर्ब में आईएनजी कहाँ लगा हुआ है, तो एक ही में लगा हुआ है, स्टडी मतलब पढ़ाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं, यदि आप उसको ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। द यूनिवर्सिटी हैज बीन क्लोज्ड डैश यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, द यूनिवर्सिटी हैज बीन क्लोज्ड डैश यस्टरडे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसमें क्या क्या यूज करते हैं, तो सिंस यस्टरडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी डैश आवर लिव्स। दोस्तों आप देखेंगे आप लोग, तो ये क्या है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हमारा है। आपको हम क्या बताए थे, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे, वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, और वर्ब सिंगुलर कब होता है दोस्तों, जब हम आपको क्या बताए थे, जब किसी भी यहाँ पे जब किसी भी वर्ब में जब हम एस या एस जोड़ देते हैं, तो वो क्या बनता है, हमारा सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट है, इफेक्ट है, इफेक्ट है, इफेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हमारा अफेक्ट हो जाएगा। और अफेक्ट दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सिंगुलर हमारे पास था, इसलिए यहाँ पे एस लगाए तो ये क्या हुआ, सिंगुलर बन गया। ठीक है, ये क्या हुआ, सिंगुलर बन गया, इसलिए इसका ये यूज हुआ। तो अफेक्ट इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाता है। दोस्तों ये इफेक्ट, ये क्या होता है, आपके पास नाउन होता है, ये क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो इसको आपको यूज नहीं करना होगा। और अफेक्ट दोस्तों क्या है, आपके पास प्लुरल है। आपको हम बताए थे ना अभी, जो भी चीजें जो भी वर्ब जो है आपका फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, तो हमेशा क्या होगा, प्लुरल होगा। या प्लुरल है ना, लेकिन हमको क्या यूज करना है यहाँ पर, तो हमको यूज करना है सिंगुलर। सिंगुलर सिंगुलर कैसे होगा इसमें, जब हम वर्ब या वर्ब में एस या एस जोड़ देंगे, तो वो क्या बनेगा, हमारे पास सिंगुलर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डोंट गो आउट नो, वी वेयर डैश टू हैव लंच। ठीक है दोस्तों, कुछ बी अबाउट टू मतलब क्या होता है, बी अबाउट टू मतलब होता है कि किसी को कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो डोंट गो आउट नो, वी आर अबाउट हैव लंच हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाता है। सेंटिनल्स वेयर पोस्टेड लेस्ट द कैंप डैश बी टेकन बाय सरप्राइज। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसमें क्या करते हैं हम लोग, लिस्ट के बाद हमेशा क्या करते हैं, तो लिस्ट के बाद हमेशा क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग, शुड का यूज करते हैं। लिस्ट के बाद क्या होता है, शुड का यूज होता है। तो लिस्ट के बाद शुड कहाँ पर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये रूल है, इस रूल को आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, कि लिस्ट के बाद क्या करते हैं हम लोग, शुड का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। यदि आपको वर्ड दिख जाए लिस्ट कहीं पे, तो आपको शुड देखना होगा, खोजना होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज टू फाइंड आउट वेदर
देयर इज एरर, यानी कि आपको एरर को फाइंड करना है। यदि कोई एरर है आपको यहाँ पर सब सेंटेंस में, देखिए आपके पास सेंटेंस दे रखा है, इसमें कोई एरर आपके पास दिख रहा है कहीं पे, तो उसको आपको चूज करना है किस में एरर है। ए पार्ट में होगा तो ए जो आंसर होगा, बी में होगा तो बी आपका आंसर होगा, अगर सी में होगा तो सी में आंसर होगा, यदि डी होगा तो डी आंसर होगा। अगर नहीं है कोई एरर तो आप लोग डी को मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, नो एरर। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। दोस्तों ये क्या है ना, वर्ड सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है, पूरी तरह से ग्रामेटिकल जो है आपको यहाँ पे सही दे रखी है, यहाँ पे नो एरर हो जाएगा। यदि कुछ गलती रहती है यहाँ पर, यदि यहाँ पे आर लिखा रहता है अगर, तो ये क्या होता है, गलत होता है, तब आंसर बी होता है। लेकिन यहाँ पे इज लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या सही है, तो हमको क्या करना था, इसमें कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। This is one of the most interesting books that has ever been printed, no error। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे बुक्स क्या है ना हमारे पास, जब भी आप वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ का यूज करेंगे, तो ये जो बुक्स हमारे पास ये क्या है, पुल्लल। बुक्स क्या है, पुल्लल है। आपको हम बताए थे ना अभी, जब भी किसी नाउन में हम एस से बुक क्या है, पहले बताइए। बुक हमारे पास नाउन है, और जब बुक में हम क्या करते हैं, हमेशा बुक में जब एस से एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा पुल्लल बन जाएगा। यानी कि आप ये देखोगे जो बुक्स हमारे पास ये पुल्लल है, पुल्लल है ना, तो पुल्लल है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे हमेशा, तो आप देखिए एक रूल होता है इसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वन ऑफ द के बाद जो भी आपके पास ये सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसके अनुसार ही आगे वाला क्या होगा, तो वर्ब आएगा। अब उसको आप पता है कि ये प्लुरल वर्ब है, ये बुक्स प्लुरल है, तो आगे जो वर्ब आएगा हमारा वो क्या प्लुरल होगा। ठीक है, तो प्लुरल होगा, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे, तो हैज प्लुरल है क्या, नहीं, हैज क्या यहाँ पे सिंगुलर है। हमको क्या चाहिए था यहाँ पे, तो हमको प्लुरल चाहिए था। ये दोस्तों यहाँ पर अगर हैव लगा रहता, हैव लगा रहता तब ये सही होता, लेकिन यहाँ पे हैव नहीं है, ये हैज है, इसका मतलब ये गलत दे रखा था। तो इसी जो पार्ट सी में क्या है, तो एरर फाइंड करना था, तो पार्ट सी में ही एरर हमारा यहाँ पे मिल चुका है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो वन ऑफ द के बाद जो भी आपके पास यहाँ पे ये सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट अनुसार क्या आएगा, तो वर्ब आएगा। सब्जेक्ट अगर यहाँ पे सिंगुलर आता तो वर्ब भी हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना आपके पास, ये बुक्स क्या है, प्लुरल है, इसका मतलब आगे जो वर्ब आएगा वो भी प्लुरल आएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे, तो हैज के बदले में यदि हैव रहता है यहाँ पर, तब जाके ये सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ क्या है, तो गलत यहाँ पर दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 न्यू मेंबर्स हैव बीन इनरोल्ड एंड 7 रिजाइंड, नो एरर। ठीक है, तो दोस्तों आप तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर एक चीज को, कि 10 न्यू मेंबर्स हैव बीन इनरोल्ड एंड 7 रिजाइंड, नो एरर। तो दोस्तों यहाँ पे 10 न्यू मेंबर्स जो है, 10 न्यू मेंबर्स ये बिल्कुल सही यहाँ पे दे रखा है, इसमें कोई गलती नहीं है। हैव बीन एनरोल्ड एंड हैव बीन एनरोल्ड, दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और रिजाइन क्या है यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो रिजाइन क्या है यहाँ पे पास्ट टेंस में, आपको बताया तभी हम बता ही रहे हैं एक ही चीज को। यदि ये पास्ट टेंस में दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो आपका वर्ड जो लगेगा, वर्ब जो लगेगा, ये भी आपका पास्ट में होना चाहिए था। ठीक है, पास्ट में होना चाहिए था, लेकिन आप दोस्तों आप देखेंगे तो ये पास्ट में है क्या, नहीं है पास्ट में। तो पास्ट में वो करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये जो सही वर्ड होगा यहाँ पे, इसका हम वर्ड यूज कर सकते थे। ठीक है, तो द न्यू मेंबर्स वर बीन कंट्रोल्ड इनरोल्ड एंड 7 रिजाइन, तो इसको देख करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास्ट यूज करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी में क्या यहाँ पर गलत दे रखा है। तो ऑप्शन बी क्या होगा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन यू एंड आई देयर कैन बी नो कम्प्रोमाइज, नो एरर। दोस्तों आप देखिए, जो प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट सब ऑब्जेक्ट कैसे रहता है ना, इसमें हम लोग यूज करते हैं, बिटवीन के साथ हम क्या करते हैं, यू एंड मी इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन यू एंड क्या होगा, मी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मी होगा, ना कि आई होगा। तो गलती किसमें है, तो ऑप्शन बी में गलती है। यदि यहाँ पे मी रहता तब जाके सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो आई दे रखा है। तो बिटवीन यू एंड मी देयर कैन बी नो कम्प्रोमाइज, तब जाके क्या होता, सही हो जाता। तो यू के साथ हमेशा क्या करेंगे, आप लोग मी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनलेस यो अपोलोगाइज्ड आई शैल पनिश यू, नो एरर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो अनलेस यू अपोलोगाइज आई शैल पनिश यू, दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो जो अपोलोगाइज्ड है ना, अपोलोगाइज्ड नहीं होगा, ये क्या आपका होगा, अपोलो गाइज हो जाएगा। ठीक है, तो गलती किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में गलती है, बाकी अन्य ये चीजें क्या है, तो सही दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे क्या है, हमको एरर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। इन रिगार्ड टू डिटेल्स द कमिटी हैव डिवाइडेड, नो एरर। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो है ना यहाँ पर इन रिगार्ड टू यहाँ पर क्या है तो देखिए इन रिगार्ड्स टू डिटेल द कमिटी वर डिसाइडेड नो एरर। दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे इन रिगार्ड्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा तो इन रिगार्ड होगा। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे इन रिगार्ड टू द डिटेल्स द कमिटी वर डिवाइडेड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना था पुलर देना था, क्योंकि आप देख पा रहे होगे सभी चीज पुलर है। रिगार्ड क्या आपको होगा पुलर हो जाएगा। आपको बताए थे ना कोई भी वर्ब जो है आपके फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है पुलर होता है। तो ये क्या है एस लगा दिया, ये सिंगुलर हो गया। इसमें हम क्या करेंगे पुलर बनाने के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म में आना पड़ेगा, एस को हटाना पड़ेगा। तो हम एस हटा दिए, ये पुलर हो गया। क्यों? क्योंकि वेयर पुलर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, इसीलिए हमको यहाँ पे करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि नो सूनर हैड ही रिटर्न देन ही वॉज ऑफ अगेन। दोस्तों आपको कल भी बताए थे जब भी आपको नो सूनर दिखे ना आप हमेशा क्या देखेंगे THAN देखेंगे, है कि नहीं है कहीं पर। तो नो सूनर बाद दोस्तों देखेंगे आपको THAN है, यानी कि ये सही है, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं दे रखा है। तो एग्जामिनर क्या करता है कभी कभी न सुनने के बाद क्या करता है THEN दे देता है, THEN, जो कि सरासर गलती होता है। लेकिन यहाँ पे अच्छा बात यह है कि यहाँ पे THAN दे रखा है, तो नो सुनने के बाद हमेशा क्या होगा THAN। जैसे ही आपको वर्ड दिखे ना नो सुनर, आप हमेशा क्या देखेंगे THAN है कि नहीं है। यहाँ आप देखेंगे आप लोग तो THAN है, इसका मतलब ये कथन क्या है तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। यानी नो सुनर हैड रिटर्न देन ही ऑफ अगेन, यानी सभी कथन यहाँ पे क्या है बिल्कुल सही दे रखा था। ऑप्शन डी नो एरर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नो एरर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। ही हैज ए लवर ऑफ ब्यूटी, ही हैज ए लवर ऑफ ब्यूटी यहाँ पे कह रहा है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ही एज लवर ऑफ ब्यूटी, तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पे क्या है तो सही है, यानी कि वो ब्यूटी के लवर है, फैन है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा नो एरर, इसका सही आंसर होगा। पॉलिटिक्स वेयर अवेयर विथ हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे अगर, दोस्तों ये पॉलिटिक्स होता है ना, पॉलिटिक्स ये क्या होता है यहाँ पर पॉलिटिक्स ये सिंगुलर होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या होता है यहाँ पर सिंगुलर होता है। पॉलिटिक्स क्या होता है सिंगुलर होता है। आपको हम क्या बताया जब भी कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी सिंगुलर आएगी, आएगी ना। आप वर्ड क्या है दोस्तों ये प्लुरल है, इसके लिए हम क्या करेंगे वॉच लगाएंगे, यानी कि पॉलिटिक्स वॉच विथ हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ नो एरर। तब जाके यहाँ पे होते सही होता, लेकिन यहाँ पे वर्ड लगा था इसलिए यहाँ पे क्या हुआ तो गलत हो गया। एरर कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है। तो पॉलिटिक्स आपको ध्यान रखना होगा, पॉलिटिक्स क्या होता है हमेशा सिंगुलर में होता है, और सब्जेक्ट जब भी सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी हमको क्या करना पड़ेगा सिंगुलर ही देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलकत्ता इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर दैट कोलंबो, नो एरर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग कोलकाता इज फादर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग इज का भी इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हालांकि यदि आप थोड़ा सा और डीपली जाएंगे तो कोलंबो इज हो जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हो कि कोलंबो दैट ऑफ कोलंबो, यानी कि फ्रॉम द इक्वेटर देन दैट ऑफ कोलंबो, तो ये सही होता दैट ऑफ कोलंबो। बाकी ये जो है ना हल्का फुल्का में आप सही मान सकते हो, लेकिन जो है इसमें है दैट इज कोलंबो देन कोलंबो इज, या देन दैट ऑफ कोलंबो, तब जाके सही होता। ठीक है, तो ये हम जो है आपको डीपली बता रहे हैं तो ऑप्शन सी होगा। बाकी आप इसका नो एरर भी मान सकते हो। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। यदि आप नॉर्मल एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे नो एरर होगा, लेकिन आप बहुत बड़े एग्जाम को आप देते हैं स्ट्रिक्ट लेवल के, तो वहाँ पे आपको सी आंसर मारना पड़ेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम देखते हैं आप दोस्तों कि क्या दे रखा है यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग, यानी कि आपको साइनोनिम्स बताना है इसका। किसका है, यानी कि जो आपका समानार्थी पद होता है सिलेंडर दे रखा है आपके पास, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है कि क्या कैसे होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए सिलेंडर मतलब क्या होता है पतला या दुबला होता है। क्या होता है इसका मतलब, तो पतला या दुबला होता है। ठीक है, तो स्लिम मतलब क्या होता है पतला या दुबला, हम बोलते हैं ना बहुत स्लिम लड़की है लड़का है वो जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा स्लिम इसका सही आंसर होगा। सॉफ्ट मतलब क्या होता है मुलायम होता है, राउंड मतलब गोल होता है, और स्लिम मतलब क्या होता है तो मूर्ख होता है। ठीक है, ऑफुल दोस्तों बात करें हम लोग, ऑफुल मतलब क्या होता है बहुत खराब, क्या होता है बोलते हैं
तो बहुत खराब बोलते हैं ऑफुल, या आप बोल सकते हो कि भयानक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? भयानक बोल सकते हो। तो दोस्तों जिगली मतलब क्या होता है यहाँ पे? हंसी होता है। क्या बोलता है? हंसी होता है, ठीक है। और ट्रेबल मतलब होता है टेरिबल, इसका मतलब क्या होता है? भयानक। क्या होता है इसका मतलब? भयानक होता है। यही क्या होगा इसका सही आंसर हमारा होगा। बाकी टेरी मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। और हेल्प मतलब क्या होता है? मददगार। मददगार यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए जनित मतलब दोस्तों क्या होता है? जनित मतलब होता है क्या? आप ध्यान रखोगे, सबसे ऊंचा जो बिंदु होती है ना, सबसे ऊंचा बिंदु, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जिनित कहते हैं। सबसे ऊंचा बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? जिनित कहते हैं, ठीक है। या चरम जो सीमा होती है उसको। तो इम्पीटी मतलब क्या होता है? खाली होता है, आपको पता ही है, ठीक है। एपेक्स मतलब दोस्तों क्या होता है? शिखर। क्या होता है ये? शिखर या उच्चतम बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? एपेक्स कहते हैं। उच्चतम बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? एपेक्स कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी हमारे पास है इसका सही आंसर होगा। बाकी सपोर्ट मतलब क्या होता है? सहारा होता है। और लुत्फ मतलब क्या होता है? नफरत करना। क्या होता है इसका मतलब? नफरत करना होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्कुलेट। इम्कुलेट उसका मतलब होता है क्या? बिल्कुल साफ। क्या होता है इसे बोलते हैं हम लोग? बिल्कुल साफ बोल सकते हो, या निष्कलंक बोल सकते हो, किसी के ऊपर कोई कलंक नहीं हो, यानी कि इसका जो है चरित्र बहुत ही साफ है, आप बोल सकते हो। तो एक्यूट मतलब तो क्या होता है? रहस्यमय होता है। इसका मतलब क्या होता है? रहस्यमय होता है, ठीक है। यानी कोई जो राज छुपा रखता है ना, वो। डुप्लीकेट मतलब आपको पता है कि नकली होता है। और स्पॉटलेस मतलब होता है बिल्कुल साफ, यानी कि बिल्कुल साफ, कोई भी स्पॉट नहीं है। कोई भी साफ यानी बिल्कुल साफ हो जाता है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है कि इसके बोलते हैं मुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुक्त बोलते हैं। दोस्तों THRIV थ्राइव मतलब क्या होता है? फलना या फूलना। क्या बोलते हैं इसको? फलना या फूलना बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। या सफल होना बोल सकते हैं। लेजी मतलब क्या होता है यहाँ पर? आलसी होता है। और पर्टब मतलब क्या दोस्तों? परेशान करना। किसी को जो परेशान करते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं? पर्टब कहते हैं, परेशान करना बोलते हैं। एक्सेस मतलब क्या होता है कि अधीनता। क्या बोलते हैं इसको? अधीनता कहते हैं। और जो प्रोस्पर होता है इसका मतलब होता है सफल होना या उन्नति करना। क्या होता है उससे? उन्नति करना या सफल होना बोलते हैं। तो ऑप्शन डी क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हमने आप सभी को, जो पेपर था हमारे पास एई का, इसके जो 50 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पूरे अच्छे से डिस्कस करवा दिया है। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में से इस 50 क्वेश्चन से आपका स्कोर कितना बना है। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारे पास है, 3 से 4 क्वेश्चन और है, जिसको आपको हम यहाँ से करवा देंगे। तो इसको यदि आप कर लेंगे तो आपको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा, और आप एग्जाम में इजिली अपने आप को सफल होते देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको पूरी कोशिश की बताने की, समझाने की। और यदि आपको हमारी समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि जो भी गलतियाँ होगी बताने में, या कुछ भी आपको ख़राब लगा हो, तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपने यहाँ गलतियाँ की है, या आपको ऐसे कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो आप लोग अपना सजेशन ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।